हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 16, द बलून मैन, from your book Rainbow of class 5. And children, after reading this lesson, you will be able to recite the poem with correct rhythm, pronunciation and intonation. जी हाँ बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप इस कविता को बहुत अच्छे से गा पाएंगे और इसके मायने भी समझ पाएंगे. So children, let's start our class. And what do we do in the beginning of our class? Who is going to tell me? Yes, thought of the day. So children, let's read today's thought. The thing inside of us is what makes us achieve greater heights. बच्चों, अगर आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर कोई आपको परेशान करता है, कोई आपको अब्यूज़ करता है कि आप जैसे आप सुंदर नहीं दिखते, आप काले दिखते हैं, आप मोटे दिखते हैं, तो बच्चों आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि बच्चों, अगर आप अपने काम को मेहनत से और ईमानदारी से करते हैं तो ज़रूर आप बहुत आगे पहुंचते हैं. So children, always remember that the thing inside of you will take you to greater heights. चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ द बलून मैन की. बलून मैन यानी, जी हाँ, बलून मैन यानी गुब्बारे वाला भैया. और सभी बच्चों को बैलून्स पसंद है? यस, सभी बच्चों को बैलून्स बहुत पसंद होते हैं और बैलून्स मुझे भी बहुत पसंद हैं. दे आर सो कलरफुल. कितने कलरफुल होते हैं ना बलून्स. यस चिल्ड्रन, सो लाइक आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट द बलून मैन. बच्चों, एक बार बलून मैन जो है वो मेले में आता है और सारे बच्चे उसको देखकर दौड़े दौड़े वहाँ पर जाते हैं. कोई लाल गुब्बारा लेता है, कोई पीला, कोई हरा, कोई नीला. सभी बच्चे जो हैं बैलून्स को जल्दी से खरीद लेते हैं. एक बच्चा दूर खड़ा हुआ बैलून मैन को देख रहा होता है. जब सारे बच्चे चले जाते हैं तो वो बैलून मैन के पास जाता है और पूछता है, भैया क्या ये सारे बैलून्स आसमान में ऊंचे उड़ते हैं? तो भैया कहते हैं, हाँ, आप कोई सा भी बैलून ले सकते हैं, सारे बैलून्स आसमान में ऊंचे उड़ेंगे. तो वो थोड़ा हिचकिचाता हुआ पूछता है बैलून मैन से, भैया क्या ये ब्लैक बैलून जो है, जो ये काला बैलून है, क्या ये भी आसमान में उतना ही ऊंचा उड़ता है? बैलून मैन उसकी भावनाओं को समझ जाता है. वो बच्चा बहुत सुंदर नहीं दिखता है, तो बैलून मैन उसको बताता है. क्या करता है बैलून मैन जो है, वो ब्लैक बैलून लेता है और उसे आसमान में छोड़ देता है. वो बच्चा जो है बैलून को देखकर बहुत खुश होता है. बैलून मैन कहता है, देखो बेटा वो कितनी दूर जा रहा है, कितना ऊपर उड़ रहा है. So children, always remember that it is not the color of balloon which makes it fly. It is the thing inside it which takes it to greater heights. तो बच्चों, बिना अपने रंग रूप की, बिना अपने फिजिकल अपीयरेंस की परवाह करे आप आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए. Okay children, tell me one thing. Does a balloon man visits your market? जो आपके घर के आसपास बाजार लगता है, क्या बैलून मैन उसमें आता है? ज़रूर आता होगा और आप सभी ने उससे कभी ना कभी ज़रूर बैलून खरीदा होगा. खरीदा है ना? ओके. हैव यू सीन बलून्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई? क्या आपने देखा है कि बैलून्स आसमान में उड़ते हुए कितने सुंदर लगते हैं, है ना? आपका मन करता है ना कि काश हम बहुत सारे बैलून्स खरीद लें और सबको एक साथ उड़ाएं और उन्हें उड़ता हुआ देखते हुए बच्चों को बहुत मज़ा आता है ना? ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स sing this poem, The Balloon Man, from your book. I hope you all are ready with your books, children. So, we will read, first of all, I am going to recite and then you will recite with me. So, The Balloon Man, children. First, I am going to sing the first paragraph for you. He always comes on market days and holds balloon a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. Yes children, come on, sing with me. He always comes on market days and holds balloon a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. Okay, let me explain it to you children.
ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। वो कब आता है? मार्केट डेज पर। आपने ज़रूर देखा होगा कि जो आपके घर के पास मार्केट लगती है उसका एक पर्टिकुलर डे होता है, या तो मंडे मार्केट लगती है या सैटरडे मार्केट लगती है। तो ये बैलून मैन कब आता था? मार्केट डेज में। एंड होल्ड्स बलून अ लवली बंच। और उसके पास क्या होता था? बंच यानी गुच्छा, और उसके पास गुब्बारों का एक बड़ा सा गुच्छा होता था। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। मार्केट स्क्वायर क्या होता है बच्चों? वो जगह जहां पर बाजार लगता है। तो बलून मैन आकर वहां पर जो मार्केट में, बाजार में बहुत देर तक इंतजार करता था, बच्चों का वेट करता था कि बच्चे आएं और रंग बिरंगे गुब्बारे उससे खरीदें। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। बिना अपने खाने पीने की परवाह किए बैलून मैन वहीं पर खड़ा रहता है। लेट्स सिंग द सेकेंड पैराग्राफ चिल्ड्रन। They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. Yes, children. They are red and purple, blue and green. कौन कौन से रंगों के बैलून्स लेकर के आता है गुब्बारे वाला? Tell me children. Yes, red color, purple, blue, green. Yes. And when it is a sunny day, sunny day यानी कि बहुत bright day होता है, सूरज निकला होता है, तो आपने देखा है कि बैलून्स भी कितने चमक रहे होते हैं ना? The carts and peoples get between. कार्ट्स क्या होते हैं बच्चों? जो आपने देखा है कि जब मार्केट होती है तो कितनी भीड़ भाड़ होती है। कार्ट यानी ठेले होते हैं, लोग होते हैं, तो सब जो है ऐसा लगता है कि बहुत भीड़ हो रही है। यू कैन सी देम शाइनिंग फार अवे। तब भी इतनी भीड़ में, इतने क्राउड में बच्चों को बैलून्स दूर से ही दिख जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? और बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं बैलून्स खरीदने के लिए। लेट्स सिंग द थर्ड पैराग्राफ। And some are big and some are small and tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Come on children, sing with me. And some are big and some are small and tied together with the string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Yes children. क्या होता है? Some are big and some are small. आपने देखा होगा कुछ बैलून्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। And tied together with a string. आपने देखा है जो गैस वाले बैलून्स होते हैं, जो बैलून मैन है उनको किससे बांध करके लाता है? जी हाँ, स्ट्रिंग से, डोरी से उनको बांध कर एक बंच बनाकर अपनी साइकिल पे बांध करके लाता है ना? So they are tied together with a string. वो सारे बैलून्स जो हैं डोरी से बंधे होते हैं। And if there is a wind at all, और अगर ऐसे में बच्चों हवा चल जाए तो क्या होता है? सबने देखा होगा जब बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होता है? Yes, they tug and tug like anything. वो आपस में इतना उलझ जाते हैं कि उन्हें सुलझाना भी मुश्किल लगता है। ऐसा ही होता है ना? Now the last paragraph children. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Come on children, read the last paragraph with me. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Yes children. Someday perhaps he will let them go. सभी बच्चे चाहते हैं कि बैलून मैन जो है काश बिना पैसे लिए अपने सारे जो बैलून्स हैं उनको उड़ा दे। And we shall see them sailing high. और हम खूब मज़े से उनको दूर आसमान में उड़ता हुआ देखें। आप भी चाहते हैं ना? And stand and watch them from below. सभी बच्चे चाहते हैं कि हम नीचे खड़े हों और हम मज़े से देखें, खूब मज़े करें कि अरे वाह बैलून्स कितना ऊपर जा रहे हैं। And they would look pretty in the sky. और उड़ते हुए बैलून्स कितने सुंदर लगते हैं। बच्चे उसे देर तक देखते रहते हैं जब तक कि वो दिखाई देने बंद ना हो जाएं। ऐसा ही होता है ना? Okay children. Now
This poem is written by children Rose Flyman. Okay, so you should remember the poet. आपको poet का नाम याद होना चाहिए, and you will keep on revising the poem again and again. Okay, so now children, there are some new words. जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि न्यू वर्ड्स हम जो हैं आफ्टर द क्लास वी अंडरलाइन दीज वर्ड्स इन द पोएम. सो आफ्टर दिस क्लास व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप कक्षा के बाद इन वर्ड्स को पोएम में ढूंढकर पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स रिवाइज. अगर आपने पोएम ध्यान से सुनी है तो ज़रूर आप इन प्रश्नों के उत्तर झट से दे देंगे. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. Where does the balloon man stand? जो balloon man होता है वो कहाँ खड़ा होता है? कौन बताने वाला है? Yes children, in the square, in the market square. Yes, वो market में, बाजार में खड़ा होता है. Now the second question for you. Name the colors of the balloon mentioned in the poem. हमने poem में पढ़ा था कि balloon man कौन कौन से कलर के balloons लाता है. Yes children, very good. Red, purple, blue, green. Good. Now children, let's complete these lines. He always comes. इसके बाद क्या आता है? Yes, sing with me children. He always comes on market days. Very good. Next one. And holds balloons. A lovely bunch. Very good. Let's sing the first paragraph again children. He always comes on market days and holds balloon a lovely bunch. Good. What happens to the balloons when there is a wind? जब हवा चल जाती है तो क्या होता है? Who is going to tell me? Yes, they tug and tug like anything. बलून्स जो हैं वो आपस में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें सुलझाना भी मुश्किल लगता है. Very good children. Keep revising the poem. Now here comes the rhyming words. What are rhyming words? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. आज हम rhyming words का रिविजन करेंगे. So who is going to tell me what are rhyming words? जी हाँ बच्चों, जो सेम साउंड, जिनको बोलने पर हमें सेम साउंड सुनाई देती है, जैसे cat. एंड में आपको क्या आवाज आ रही है? एट, कैट, बैट. ये राइमिंग वर्ड्स हैं जिनके एंडिंग साउंड सेम होती है. और हम इनको कैसे ढूंढते हैं, कैसे पहचानते हैं? इनके लास्ट के 2 या 3 लेटर्स सेम होते हैं. सो चिल्ड्रन, लेट्स डू दिस एक्टिविटी वेरी फास्ट. आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं. आपको बटरफ्लाई में से उनके राइमिंग वर्ड्स चूज करके स्क्रीन पर जल्दी से लिखने हैं. तो आप क्या करेंगे? कम क्लोज टू द स्क्रीन. बटरफ्लाई में राइमिंग वर्ड को छूइएगा, वो अपने आप अपने राइमिंग वर्ड के साथ पहुंच जाएगा. सो चिल्ड्रन, रेडी? ओके, द फर्स्ट वर्ड फॉर यू इज डेज. डेज. व्हाट इज द राइमिंग वर्ड? बटरफ्लाई में ढूंढिए. डेज. यस चिल्ड्रन, हरी अप. वेरी गुड. स्टेज. डेज, स्टेज. हमने इसको कैसे ढूंढा? हम देख सकते हैं कि लास्ट के 3 लेटर्स AYS दोनों में सेम है ना? एंड और उनकी जो एंडिंग साउंड है वो भी सेम आ रही है. नाउ नेक्स्ट इज बंच. बंच. व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर दिस? यस, बंच, लंच. वेरी गुड. लास्ट में हम देख रहे हैं NCH and NCH. Very good. Next is green. Green, between. Very good children. Green is rhyming with between. Very good. Next one, small, all. Very good. Next one, string, thing. Yes, you can see string में ing और thing में भी क्या आता है लास्ट में? ing. And the last one, day. Day, away. Very good. Day, away. दोनों में AY आता है लास्ट में, है ना? सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स. अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पोएम का, और आपको इसमें जल्दी से राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. आप जरा स्क्रीन पर ढूंढकर उनको अंडरलाइन कीजिए. तब तक फर्स्ट पैराग्राफ मैं आपके लिए गाती हूँ. सो चिल्ड्रन, he always comes on market days and holds balloon a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch.
So what are the rhyming words in this, children? Yes, days is rhyming with stays, है ना, क्योंकि इनके सेम लेटर्स हैं एंड में. एंड bunch is rhyming with lunch. Yes, bunch is rhyming with lunch. तो इसी तरह बच्चों आपको अपनी पूरी पोएम में जो भी राइमिंग वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, उनके पेयर्स बनाकर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. ओके, तभी तो ये जो राइम्स होती हैं ये हमें बहुत जल्दी क्यों याद हो जाती हैं, क्योंकि इनमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं, है ना. एक जैसे जब वर्ड्स होते हैं तो हमें बहुत जल्दी राइम लर्न हो जाती हैं. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू अपोजिट्स. यहाँ हम एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी करने वाले हैं. बच्चों, क्या आपको बैलून्स बर्स्ट करना, बैलून्स फोड़ना अच्छा लगता है? तो चलिए हम यहाँ पर बैलून्स बर्स्ट करने वाली एक्टिविटी करने जा रहे हैं. यहाँ पर बच्चों देखिए कितने बैलून्स दिए हैं. विल यू काउंट विद मी? 1 2 3 4 5 6. यस, और इन बैलून्स में एक वर्ड लिखा हुआ है ना. हर बैलून में एक वर्ड लिखा हुआ है. आपको इन वर्ड्स का अपोजिट बताना है. अपोजिट यानी विलोम शब्द बताना है. और अगर आप सही शब्द बताएंगे तो ये बैलून बर्स्ट हो जाएगा. सो रेडी? येलो बैलून के साथ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज नेवर. नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और नेवर का अपोजिट क्या होता है? यस चिल्ड्रन, वेरी गुड. नेवर का अपोजिट है ऑलवेज यानी हमेशा. सो नेवर, always. So let's burst the balloon. Good. Now children, the next word is small. Small यानी छोटा, और छोटे का small का opposite क्या होता है? Yes, it's big. Small यानी छोटा और big यानी बड़ा. So small, big. Very good. Let's burst the balloon. Here we go. Yes. Now the next word is inside. Inside होता है अंदर, और इसका अपोजिट क्या होगा? inside का अपोजिट? yes, outside. inside यानी अंदर, outside यानी बाहर. very good. let's burst the balloon. good. come to the next one. low. low यानी नीचा, और low का अपोजिट high. लो यानी नीचा और हाई यानी ऊंचा. सो लो, हाई. वेरी गुड. लेट्स बर्स्ट द बैलून. गुड वन. नाउ नियर. नियर यानी पास, और पास का अपोजिट फार. नियर यानी पास और फार यानी दूर. सो नियर, फार. वेरी गुड. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड द लास्ट वन चिल्ड्रन, सिट यानी बैठना, और सिट का अपोजिट क्या होगा? स्टैंड. सिट, स्टैंड. सिट, स्टैंड. वेरी गुड. यू एंजॉयड द एक्टिविटी? ओके, गुड. कीप ऑन लर्निंग द अपोजिट्स चिल्ड्रन. नाउ वन मोर एक्टिविटी फॉर यू. आप सभी के पास नोटबुक्स हैं. जल्दी से आप क्या करने वाले हैं बच्चों? 3 कॉलम्स अपनी नोटबुक में बनाइए. आई एम वेटिंग फॉर यू. आप ऐसे 3 कॉलम्स 3 अपने कॉपी में बनाएंगे जल्दी से. फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे बच्चों नेचर. NATURE, नेचर. जल्दी से लिख दीजिए नेचर, या फिर आप N भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट में आप लिखेंगे फूड. फूड यानी खाना. नेचर जो होता है बच्चों क्या है? नेचर होता है हमारी प्रकृति जो भगवान ने बनाई है. ओके, सो फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है नेचर, सेकंड में आप लिखेंगे फूड, और थर्ड में आप लिखेंगे कलर. कलर यानी रंगों के नाम. अब यहाँ पर आप नीचे कुछ वर्ड्स देख सकते हैं. यहाँ पर कुछ ब्लैक में वर्ड्स लिखे हैं. मैं एक एक वर्ड बोलूंगी और आपको जल्दी से उसे बताना है कि वो कौन से कॉलम में आएगा. आपको लिखना है अपनी नोटबुक में. ओके, यू कैन सी द स्पेलिंग फ्रॉम द बोर्ड. आप स्पेलिंग जो है बोर्ड से देख सकते हैं. तो पहला आ रहा है विंड. रेडी चिल्ड्रन? विंड. विंड बताइए नेचर में आएगा. क्या ये प्राकृतिक चीज है, या ये खाने की चीज है, या ये रंग का नाम है? व्हाट इज इट? विंड यानी हवा. यस. नाउ नेक्स्ट इज पोटैटो. पोटैटो यानी आलू. जल्दी से लिखिए, हम बाद में एक साथ चेक करेंगे. पोटैटो यानी आलू. जल्दी से इसको लिखिए. ये नेचर है, फूड है, या कलर है? नेक्स्ट इज ब्लैक. ब्लैक, BLACK, ब्लैक यानी काला. यस चिल्ड्रन, डन.
नाउ द नेक्स्ट इज ग्रीन, ग्रीन यानी हरा, जल्दी से लिख डालिए, वेरी गुड। ग्रास, ग्रास यानी घास, तो आपको बताना है कि घास किस में आती है, घास खाने की चीज है, रंग का नाम है या प्राकृतिक चीज है। ओके, नेक्स्ट इज मिंट, मिंट यानी पुदीना, तो जल्दी से लिख दीजिए इसको इसके सही कॉलम में। रिवर, रिवर यानी नदियां। नेक्स्ट इज येलो, येलो यानी पीला, तो आप साथ साथ लिख रहे हैं ना, यस, वेरी गुड चिल्ड्रन। राइस, राइस यानी चावल, जल्दी से पहुंचाइए इसको इसकी सही जगह। पिंक, पिंक यानी गुलाबी। ओके, स्काई, स्काई यानी आसमान। एप्पल, एप्पल तो सबको पता है, व्हाट इज एप्पल, सेब। रेड, लाल। माउंटेन्स, पहाड़। एंड द लास्ट वन इज टर्निप, टर्निप यानी शलजम, कुछ बच्चे शलगम भी कहते हैं। सो सभी ने लिख लिया, तो चलिए अब अपने आप को मार्क्स देने की बारी है। हम चेक करते हैं नेचर यानी प्रकृति में जो भगवान ने हमें दिया है उसमें क्या क्या आया बच्चों। विंड यानी हवा, ग्रास यानी घास, स्काई यानी आसमान, और रिवर नदियां, एंड माउंटेन्स इज पहाड़। आई होप सभी बच्चों ने सही लिखा होगा। गुड, आइए अब देखते हैं आपने फूड में क्या क्या लिखा है। फूड में टर्निप, एप्पल, मिंट, राइस एंड पोटैटो। सभी ने ठीक लिखा, गिव योरसेल्फ मार्क्स। अगर सही है तो राइट लगाइए, अगर रॉन्ग है तो क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट वन इज कलर। आइए देखते हैं हमने कौन कौन से कलर नेम्स लिखे हैं। रेड, ग्रीन, ब्लैक, पिंक एंड येलो। गुड बच्चों, आप ये एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हैं, तो क्लास के बाद आप एक बार फिर से इस एक्टिविटी को एंजॉय करिएगा। नाउ चिल्ड्रन, एडजेक्टिव्स, अगेन हम इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ चुके हैं पहले, सो वी विल रिवाइज इट क्विकली चिल्ड्रन। हियर इज अ बैग, और इस बैग में एक सरप्राइज है। आप जानना चाहते हैं इसके अंदर क्या है, तो आपको खुद ही गेस करना पड़ेगा। मैं आपको हिंट देती हूँ बच्चों, इसमें जो चीज़ है वो राउंड है, वो गोल है, वो सार है, वो खट्टी है, और वो जो है फ्रेश है, बहुत ताज़ी है, और बच्चों वो येलो कलर की है। तो ये क्या हो सकता है? यस चिल्ड्रन, it is a lemon. I am going to show it to you. It is a lemon. तो बच्चों हमने लेमन को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज करे, कौन कौन से वर्ड्स यूज करे थे? फ्रेश, ये ताज़ा है, येलो, ये येलो कलर का है, सार, ये खट्टा है, एंड चिल्ड्रन इट इज राउंड, ये गोल है। जो हमने इसको डिस्क्राइब करने के लिए इसकी विशेषताएं जो हमने बताई उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। सो लेट्स रिवाइज चिल्ड्रन एक बार। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें अपने आप से आप नाउन के बारे में एक क्वेश्चन पूछिए। नाउन यानी संज्ञा, ये सभी को पता है, तो संज्ञा के बारे में एक क्वेश्चन पूछिए, कैसा। जब आपको कैसे का उत्तर मिलेगा तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा वो। सो लेट्स डू इट चिल्ड्रन। फर्स्ट सेंटेंस, द बलून मैन वॉज ऑनेस्ट। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? बलून मैन। बलून मैन यहाँ पर नाउन है, और बलून मैन कैसा है? आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? कैसा है, तो बलून मैन कैसा है? ऑनेस्ट। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा? ऑनेस्ट। ओके, द बलून बंच वॉज लवली। बलून का बंच कैसा था? लवली। सो लवली इज द एडजेक्टिव। द बलून लुक्स प्रिटी इन द स्काई। बलून्स कैसे लगते हैं? प्रिटी। सो प्रिटी वर्ड इज द एडजेक्टिव। इट वॉज अ सनी डे। दिन कैसा था? सनी। सो सनी इज द एडजेक्टिव। द बलून इज रेड। बलून कैसा है? रेड है। Okay, so keep practicing the adjectives children. Now come to the homework. You have to write few lines on market scene in your notebook. बच्चों आप अपनी notebook में market scene के बारे में कुछ lines लिखेंगे. Second question, find out all rhyming words in the poem and write them in your notebook. आपको अपनी poem में जितने भी rhyming words हैं उनको underline करना है और notebook में लिखना है. And the third question children, you have to write 5 adjectives
टू डिस्क्राइब योर मदर, अपनी मदर को डिस्क्राइब करने के लिए 5 एडजेक्टिव्स, 5 वर्ड्स आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, बीच में मम्मी की फोटो भी लगा सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो व्हाट वी लर्न टुडे? We learned that things inside of us makes us achieve greater heights. We recited the poem, we did rhyming words, हमने adjectives के बारे में पढ़ा और opposite words के बारे में भी एक अच्छी सी activity करी. So children, hope you enjoyed today's class. We will meet very soon in the next class. Till then, thank you and have a nice day.